तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। इंतजार हुआ खत्म। जेपीएससी की नई वैकेंसीज आ गई हैं। अब से सीरीज ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अब कमर कसने का समय आ गया है। आप कमर कस लीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो इस वैकेंसी का नाम है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जिसको बोला जाता है। ये जेपीएससी के द्वारा निकाला गया एक वैकेंसी है। तो मैं आज आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन, इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन और कितनी सैलरी बनती है और कितने वैकेंसीज है, और साथ ही साथ जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है तो मैं इस जो पीडीएफ है या जो नोटिफिकेशन है इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करूंगा। तो देखिए, जेपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है ना। और ये आपका इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन संख्या जो है 1/2025 है और लास्ट डेट कब है? 29/7/2025। तो समय कम है, आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों जो वैकेंसीज है इसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है ना। तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कहाँ पे? इस साइट पे www.gpsc.gov.in पे। इस पोजीशन या जो इस जॉब का नाम है, इसका नाम है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर के नाम से भी ये पोस्ट जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14, है ना। जिसमें कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी 1, ओबीसी 2 का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वैकेंसी की ये है कि इसका सैलरी बहुत अच्छा है। तो ग्रेड पे है हमारा, ग्रेड पे है 5,400, 5,400 इज द ग्रेड पे। और ये परमानेंट पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है, अस्थायी नहीं है। दिस इज अ परमानेंट वैकेंसी, है ना। तो 14 14 14 पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हैं, और जिसमें कि आपका 5,400 ग्रेड पे है और जो कि परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीटेक मांगा गया है। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीटेक बोला गया है। और आप किसी भी ब्रांच से हो, मैटर नहीं करता। दैट मीन्स बीटेक इन एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच का बीटेक का एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर सकता है। और ये तो जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, और या फिर एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई से होना चाहिए आपका जो कॉलेज है। और फिर या तो एक 1956 का जो एक्ट है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेस लगभग लगभग इन्हीं एक्ट और इन्हीं स्टैंड के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, या तो आपका इंस्टीट्यूशन कोई गवर्नमेंट एडमिशन को रिकॉग्नाइज किया हुआ होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो वर्क एक्सपीरियंस पे आपको देखना है कि वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है कि 2 वर्ष का, 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी में होना चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होना चाहिए, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा दोस्तों, है ना। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कोई भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, या फिर आपका होना चाहिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जॉब एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट वो आपका इशू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज कैटेगरी क्या है आपका? मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 21 वर्ष, दैट इज 21 ईयर्स का आपका एज लिमिट होना चाहिए, है ना। उसके बाद अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट यूआर अनरिजर्व के लिए 35, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 37, और आपका फीमेल के लिए 38, एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपका होना चाहिए 40 ईयर्स,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होना चाहिए 35, और यहाँ पे मैंने ईडब्ल्यूएस बोला, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 37 ईयर्स। और जो डिसेबिलिटी है उनका एज रिलैक्सेशन 10 साल का है, और एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन 5 साल का है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस का जो है वो दो फेज में होगा, सबसे पहला आपका फर्स्ट फेज होगा रिटन एग्जाम, जो कि आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होगा। आपका रिटन एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव होगा, आपको आंसर्स लिखने हैं, वहां पे जाके आपको रिटन में आंसर लिखने पड़ेंगे, तो आपका ये है सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, है ना। तो बोला गया है यहाँ पे, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। दैट मीन्स रिटन और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिटन एग्जाम 3 पेपर होंगे इस पे। आपका पहला पेपर है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और आपका पेपर 1 और पेपर 2, इंजीनियरिंग पेपर 1 और इंजीनियरिंग पेपर 2, ये पेपर सिर्फ आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, आपको इंग्लिश में ये इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी तो पूरा मिला के आपका 100 नंबर का होगा, इंग्लिश एवं हिंदी, है ना। इंग्लिश मतलब दोनों, इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा, ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश चूज करेंगे, नहीं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोथ। तो 100 नंबर 3 घंटे का होगा। इंजीनियरिंग पेपर 1 आपका 200 नंबर का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा। और इंजीनियरिंग पेपर 2 आपका 200 नंबर का होगा, जो भी 3 घंटे के लिए होगा, और ये सबके लिए कंपलसरी है। ये तीनों पेपर आपको कंपलसरी रूप में देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लिश और हिंदी में आपको सिर्फ 30 अंक प्राप्त करने होंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग एग्जाम, इंजीनियरिंग पेपर जो होगा वो सिर्फ अंग्रेजी में होगा दोस्तों। ये इंजीनियरिंग एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगा। ओके, आपको सिर्फ इंग्लिश में देना पड़ेगा ये। उसके बाद जो भी सिलेबस है या जो भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए या आपको जितने भी मटेरियल चाहिए वो आपको इस साइट में मिल जाएंगे, www.jpsc.gov.in पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? इंटरव्यू आपको 50 नंबर का होगा, जो साक्षात्कार जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, ये होगा आपका 50 नंबर का, 50 नंबर का ये इंटरव्यू होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुसार अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, आप रिटन एग्जाम के आधार पे आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रिमिटिव क्वालिफिकेटिव नंबर है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। इतना नंबर लाने से नहीं होगा, इससे ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाइएगा। क्वालिफाई है, लेकिन सिलेक्शन आपका इस नंबर के बेसिस में नहीं होगा। तो जो भी अनरिजर्व है उनके लिए 40% लाने से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो पिछला वर्ड जो होगा ओबीसी 2 उनके लिए 36.5 और ओबीसी 1 के लिए 34, और अनुसूचित जाति जो है एसटी एससी और फीमेल के लिए 32, और आदिम जनजाति के लिए ये है आपका 30, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी में जो रिजर्वेशन, ये वैकेंसी ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो मिलेगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा रिजर्वेशन। तो दोस्तों रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन के लिए आपको रिजर्वेशन सिर्फ, जो रिजर्वेशन का फैसिलिटी है वो सिर्फ डोमिसाइल ऑफ झारखंड, जो भी झारखंड के निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फैसिलिटी मिलेगा दोस्तों। बाकी सारे अदर स्टेट वाले सब जनरल में आएंगे, जनरल में आएंगे। अगर आप अदर स्टेट से एसटी है या अदर स्टेट के एससी है तो भी आपको इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपका कैंडिडेचर किसी भी मिसकंडक्ट के लिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो आप इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं देंगे, आप ब्लैकमेलिंग या थ्रेटनिंग किसी पर्सन को नहीं करेंगे, या आप डिटेलली इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन फी है बेटा, एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी आपको थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग है। जो यूआर होंगे, अनरिजर्व
होंगे उनको 600 रुपये लगेगा, 600 रुपीज। जो झारखंड के जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं या आपके ईडब्ल्यूएस है ना, ओबीसी 1 या 2 को भी 600 रुपीज देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी 600 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन जो झारखंड के एससीज है या जो एसटीज है, सॉरी, झारखंड के जो एसटीज है उनको सिर्फ 150 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, झारखंड के बाहर से हैं, तो आपका जो भी कैटेगरी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर स्टेट को जो बच्चे हैं उनको 600 रुपीज ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो 600 रुपये आपका फॉर्म फिलअप रहेगा। और अगर आप झारखंड के एसटी हैं तो आपको 150 रुपीज लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फॉर्म भरे कैसे, है ना। तो फॉर्म सबसे पहले हमको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, www.jpsc.gov.in पे जाके आपको ओटीआर लेना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम ओटीआर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ओटीआर में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आपको एक यूजर आईडी और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो आपका वर्किंग मोबाइल है और वर्किंग ईमेल है आपको वही देना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सब उसी में आएगा। फर्दर आपको जो डिटेल्स मिलेंगे वही उसी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इंटरेस्टिंग ये है कि फॉर्म भर जाने के बाद, फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट जो बोला गया वो आपको पोस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आपको ये किसी भी हेल्पलाइन नंबर का जरूरत है तो आप इसको हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उपयुक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्टि एवं पठनीय स्वविप्रणित छात्र प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 13/8/2025 5 बजे से पहले आपको ये भेजना पड़ेगा। तो आप कहाँ से भेजेंगे, ये जो परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, पिन कोड ये आपको इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और आपको एडवर्टीजमेंट नंबर भी देना पड़ेगा, है ना। लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है दोस्तों, दे देखिए, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विज्ञापन संख्या 1/2025 तथा परीक्षा का नाम क्या है, झारखंड श्रम सेवा तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत कारखाना निरीक्षित सीधी भर्ती नियुक्त परीक्षा, आपको ये लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ेंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या भेजेंगे, आप सेल्फ अटेस्टेड करके आपको मैट्रिक क्लास 10th का भेजना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्नातक जो आपका डिग्री है आपको वो भेजना पड़ेगा, 10th एंड 12th आपको दोनों भेजना पड़ेगा। फिर आपको डिग्री भेजना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, कॉपी, ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपी भेजना पड़ेगा। लेकिन आपको सब में सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस है या आप ओबीसी है तो आपको भेजना पड़ेगा, या आप डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको जो प्रमाण पत्र है वो भेजना पड़ेगा आपको, या आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका उसको प्रमाण पत्र भेजना पड़ेगा। तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको भेजने पड़ेंगे जो भी आपके लिए एलिजिबल है। अगर आप सिर्फ जनरल है, आप एक्स सर्विसमैन भी नहीं है और आप डिफरेंटली एबल्ड भी नहीं है, तो आपको ये 3-4 सर्टिफिकेट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने पड़ेंगे आपको इस एड्रेस में। यहाँ पे एड्रेस मार्क किया गया है, मैं आपको फिर से एक बार एड्रेस यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस एड्रेस को मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। आपको कहाँ भेजना है, आपको यहाँ भेजना है, यहाँ पे परीक्षा नियंत्रण, ये दिख नहीं रहा है, परीक्षा नियंत्रण झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, इतना, इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिफाफे के ऊपर ये जो मैंने अंडरलाइन करके दिया है आपको ये लिख के भेजना पड़ेगा दोस्तों। तो
आप 29/7/2025 से पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म काउंट नहीं किया जाएगा और सर्वर क्लोज हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस वैकेंसीज के लिए जो भी इंग्लिश है या जो भी इंजीनियरिंग का जो भी पेपर है आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और जितने भी डिटेल नोटिफिकेशन से मैंने बता दिया, और आने वाले सारे नोटिफिकेशंस को मैं और डिटेल हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, जैसे बॉयलर इंस्पेक्टर, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले जीपीएससी का, अब सीरीज ऑफ वैकेंसीज आने वाले हैं। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो नोट्स वगैरह है या जो आपका कंटेंट है या जो आपका करंट अफेयर्स रहेगा या जो भी आपका एग्जाम में आने वाले जो भी कंटेंट रहेंगे वो हम बराबर यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए।